हमास ने जारह इसराइल का गाजा पर जमीनी हमला नाकाम बना दिया। खान यूनिस से दाखिल होने की कोशिश करने वाले इजरायली फौज जान बचाकर भाग गए। एक फौजी टैंक और 2 बिल्डोजर तबाह करने का दावा। तिल अवीव समेत कई इजरायली मकामात पर रॉकेट हमलों की वीडियो भी जारी। जमीनी हमले का मंसूबा बनाने वालों का जहन्नुम इंतजार कर रही है। हमास का सहमियों को पैगाम। इस्राएली फौज की वहशियाना बमबारी में 24 घंटों के दौरान मजीद 266 निहत्ते शहरी शहीद। गाजा में शहदा की तादाद 4,651 तक जा पहुंची। 14,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। अस्पतालों में ईंधन होने से इंक्यूबेटर्स में मौजूद दर्जनों बच्चों की जिंदगियां खतरे में। इलाज की सहूलत न होने पर हामला औरतें भी शदीद अजियत का शिकार। रफा क्रॉसिंग से आने वाली इमदाद में ईंधन लाने की इजाजत न मिल सकी। जारह इसराइल ने जंग का दायरा दीगर मुल्कों तक भी फैला दिया। शाम में दमिश्क और हलब के हवाई अड्डों पर भी मिसाइल दे मारे। लिबनानी सरहद पर हिजबुल्लाह से महाज खोलने के लिए सरहदी इलाके फौजी अड्डों में तब्दील। मिस्र की सरहद पर शेलिंग से एक मिस्री एहलकार जख्मी। इसराइल ने शेलिंग गलती करार दे दी। अमरीका का मशरिकी वस्ता में मिसाइल दिफाई निजाम भेजने का ऐलान। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने खित्ते में मौजूद इजाफी फौजियों को भी अलर्ट कर दिया। फलस्तीन पर इस्राएली मजालिम के खिलाफ दुनिया सरापा एहतजाज। न्यूयॉर्क में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। टोरंटो में अमरीकी कॉन्सुलेट समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी रैलियां। पेरिस में पाबंदी के बाद फलस्तीनियों से पहली बार यकजहती का इजहार। मैड्रिड और बार्सिलोना से भी इस्राएली बमबारी बंद कराने की आवाजें उठ गईं। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत कैप टाउन में भी हजारों अफराद का एहतजाज। कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और दिफा की गसा रैली। जमात इस्लामी, MKM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शरीक हुए। रैली के शुरका का अमरीकी कॉन्सुलेट पर धरना। हैदराबाद में MKM पाकिस्तान की रैली। मुस्तफा कमाल की फिरोई इख्तिलाफात भुलाकर फलस्तीनियों की हिमायत में एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की हिमायत। खुदा की कसम ये गवर्नरी जाती है तो आज ही कुर्बानी। हम मिस्र के लिए रवाना होंगे, जहां जाकर हम इन निहत्ते फलस्तीनी भाइयों और बच्चों के लिए अपनी अपनी हैसियत में अपने हाथ से जो इमदाद कर सकते होंगे वो जरूर करेंगे। कराची में गवर्नर हाउस में फलस्तीनियों के हक में शमए रोशन की गई। गवर्नरी रहे ना रहे मिस्र पहुंचकर मजलूम फलस्तीनियों में इमदाद तकसीम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का बड़ा ऐलान। गजा पर इस्राएली हमले संगीन जंगी जराइम करार दे दिए। रूसी मार्शल आर्ट फाइटर इस्लाम माखाचीफ का चैंपियनशिप जीतने के बाद फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। जीत का जश्न मनाने से इनकार कर दिया। फलस्तीन का झंडा भी लहरा दिया। लीगी कायद नवाज शरीफ की आज लाहौर से इस्लामाबाद रवानगी का इम्कान। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा मुअत्तल करने की अपीलें दायर करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत ने दोनों रेफरेंसेस में 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत दे दी। राय 1 में शहबाज शरीफ, हमजा और दीगर लीगी क़यादत से सियासी और कानूनी उमूर पर मशावरत। नवाज शरीफ ने फिर वाज़ेह कर दिया, इंतकाम की सियासत नहीं, मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। 9 मई के सिविलियन मुल्जिमान का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो गया। एक दो ज़ेर हिरासत अफराद में से कसूरवारों को मामूली सजा मिलेगी। बेकसूरों को बरी कर दिया जाएगा। सजा के खिलाफ मुतालिका फोरम से भी रुजू करने की इजाजत। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस में आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। ऑफिशियल सीक्रेट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अडियाला जेल में केस की समाअत करेंगे। अदालती हुक्म पर दोनों मुल्जिमान को चालान की नकल फराहम कर दी गई। पीपल्स पार्टी ने साफ शफाफ इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड लाजिम करार दे दी। बेनजीर भुट्टो ने भी जिला वतनी के बाद वापसी पर नवाज शरीफ समेत हर जमात के लिए स्पेस मांगी थी। डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने याद दिला दिया। फवाद चौधरी और फरूख हबीब की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से अलहदा मुलाकात। साबिक वजीर मुमलिकत को बड़ी जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। IPP क़यादत ने साबिक PTI रहनुमा गुलाम सरवर खान को भी शमूलियत की दावत दे दी।
लाहौर में पंजाब पुलिस का तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन पर धावा। पीटीआई हुकाम ने पुलिस पर 50 कारकुनान की गिरफ्तारी का इल्जाम धर दिया। इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में आज गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी का इम्कान। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172 और कमर्शियल के लिए 200% तक बढ़ाने का इम्कान। गरीब गैस सार्फिन पर 39% का इजाफी बोझ डालने की तजवीज। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स माहाना चार्जेस 10 रुपए से बढ़कर 400 रुपए हो जाएंगे। इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास कल शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल से वाजिबात के तनाज़े पर कौमी एयरलाइन को एक ही रोज में 70 करोड़ रुपए का नुकसान। ईंधन की अदम फराहमी पर इतवार को 77 मुल्की और गैर मुल्की रूट्स पर परवाजें मुअत्तल करना पड़ी। तर्जुमान पीआईए का पीएसओ को 22 करोड़ रुपए की अदायगी का दावा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात। इस्लामाबाद के बाजारों में गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियां सस्ती हो गईं। कराची और लाहौर के शहरी फायदे से महरूम रहे। खाने पीने की अशिया बदस्तूर महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मुल्क के 11 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची के इलाके कैमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी माहौलियाती पोलियो वायरस पाया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन, खैराबाद में फायरिंग से एमक्यूएम पाकिस्तान का साबिक सेक्टर रुकन जाँ बहक। मंगोपीर कटी पहाड़ी और शहीद मिल्लत रोड पर भी फायरिंग से 2 शहरी जान से गए। पीराबाद मियांवाली कॉलोनी में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी के इदारे सीटीडी को मजीद मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ, नए सॉफ्टवेयर्स और डेटा महफूज रखने की सहूलियात का हुसूल। किसी भी सूबे का मुजरिम अब कहीं भी बच नहीं सकेगा। सिंध में सीटीडी अफसरान की ट्रेनिंग का फैसला। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के 5वें मैच में आज अफगानिस्तान से टकराएगा। सेमीफाइनल की उम्मीद बरकरार रखने के लिए शाहीनों को लाजमी जीत दरकार। ओपनर फखर जमान इंजरी के बायस दस्तयाब नहीं। मद्दाहों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी का आसन। अफगान कोच ने स्पिनर्स को अपना हथियार करार दे दिया। कौमी ओपनिंग बैटर इमामुल हक की शादी नॉर्वेजियन शहरियत रखने वाली लड़की से तय। 25 नवंबर को दूल्हा बनेंगे और अगले ही रोज वलीमा होगा। शादी की तकारीब का आगाज लाहौर में 23 नवंबर से होगा। कराची में बर्न्स रोड पर तांगा सवारी की रिवायत आज भी जिंदा। 65 साल बुजुर्ग का बच्चों को तांगे पर स्कूल छोड़कर गुजर बसर। नबील हुसैन ने घोड़े के लिए रोजाना 700 से 800 रुपए का चारा खरीदना दुश्वार करार दे दिया।